जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBMTS के बारे में, जो कि 2025 के लिए न्यू वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। अगर इसके जो कि खुफिया विभाग की एक पोस्ट है, तो उसमें ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर कट ऑफ की करी जाए, जो मैंने इसमें लिखा है कि 100 में से आपको ओनली 45 मार्क्स लाने हैं, क्या ये रियल है या वैसे ही बकचोदी कर रहा हूँ बिना मतलब के? तो इसका मैं पूरा फैक्ट बताता हूँ। इतनी कट ऑफ वाकई में इसकी कम जाती है या मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ ही बता रहा हूँ? तो इसका पैटर्न क्या होता है भाई, इसकी अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो ये तुम्हारा क्वालिफाइंग मार्क्स समथिंग 35 से और तुम्हारे 40% के बीच में रहता है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग रहता है, ये क्वालिफाइंग। ठीक, क्वालिफाइंग। अगर इसके रियल कट ऑफ की बात करी जाए तो इसकी रियल कट ऑफ क्या रहती है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो अगर बात करी जाए तो ये तुम्हारी कट ऑफ 55 से तुम्हारी 60% तक तुम्हारी कट ऑफ रहती है, और इसे ये बता रहा हूँ मैं जनरल वालों के लिए। ठीक है, ये है ओनली जनरल वालों के लिए। तो और इसके अगर नीचे की बात करी जाए तो OBC, SC इन सब की थोड़ी कम चली जाती है इसके बारे में। अगर इसकी पहले बात देखते हैं हम, ये फॉर्म जरूर भरना है। क्यों भरना है ये भी बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो इससे पहले हम देखते हैं भाई इसकी सैलरी वगैरह क्या रहती है, जो कि सबको जानने के लिए बहुत ज़्यादा चल रहती है सैलरी के लिए। तो सैलरी वही क्या रहने वाली है इसकी, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा सैलरी से लगाव रहता है। ठीक है, तो अगर इसकी सैलरी देखी जाए तो तुम्हारी 80,000 से लेके तुम्हारे 56,000 तक, 18,000 से लेके मतलब 18,000 से तुम्हारी 56,000 के बीच में सैलरी है। अगर पूरा सब कुछ बेसिक पे वगैरह से हटा के और जो तुम्हारा और कुछ भी मिलता है, तो इन हैंड तुम्हारे में कितने सैलरी आ जाएगी इन हैंड में, ये बताओ मैं तो भाई। तो इन हैंड भाई तुम्हारी अप्रॉक्स 29,000 तुम्हारे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारी अप्रॉक्स तुम्हारी इन हैंड में मिलेगी। ठीक है, और तुम्हारी 18,000 से 56,000 तक तुम्हारी सैलरी जो है, ये तुम्हारे इतने बीच में रहेगी। ठीक, अगर इसका भाई प्रोसेस बताओ क्या क्या होता है। अगर प्रोसेस की बात करी जाए तो इसमें क्या क्या आता है भाई, देखो पहले इसका सिलेबस देखेंगे। तो इसमें दो फेज होते हैं भाई, Tier 1 और Tier 2। Tier 1 में क्या रहता है और Tier 2 में क्या रहता है, तो ये हम देखने। देखो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्ट MCQ टाइप तुम्हारे रहने वाले हैं। इसमें 4 पार्ट रहेंगे और प्रत्येक मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहने वाले तुम्हारे। अगर इसकी बात करी जाए तो वही जनरल अवेयरनेस, तुम्हारी जनरल GA और या जी के कह सकते हो। तो ये तुम्हारे 40 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहेंगे। और ये क्वांटिटेटिव, ये मतलब मैथ रहता है, ये क्या लेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ ही होता है। तो ये तुम्हारे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो तुम्हें वही रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज है भाई, इसके भी तुम्हें 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टोटल इनका 100 मार्क्स हो जाता है, और इसके लिए तुम्हें Tier 1 के लिए 1 घंटा मिल जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे Tier 2 की बात करी जाए तो भाई तुम्हें अगर Tier 1 पास कर लिया भाई तुम्हारा, तो ये तो नॉर्मली होता है। Tier 2 इसमें ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है भाई, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज वोकेबलरी वगैरह ये रहता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, तो ये तुम्हारे 50 मार्क्स का रहता है भाई। इसमें देखना ये क्या मार्क्स भाई, तुम्हारा ओनली क्वालिफाइंग रहता है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए रहता है, जो कि 20 नंबर के समथिंग रहता है, वो आसानी से आ जाएंगे। ठीक है तुम्हारे। और अगर ऊपर वाले की बात करी जाए तो तुम्हारी कट ऑफ तुम्हारी 1/4 की कट ऑफ रहती है, ये Tier 1 में रहती है। ठीक है, और ये तो तुम्हें दूसरे वाले में ओनली 20 मार्क्स लाने हैं, तो वो बहुत ही नेचुरली हो जाएंगे। 50 नंबर का है, 50 में से 20 तो आ जाएंगे। ठीक है, ये भी 1 घंटे का होता है। अब बात करी जाए इसकी वही प्रोसेस क्या क्या है। ये तुम्हारी अगर बात करी जाए तो तुम्हारी 20 नवंबर से निकली हुई है ये। ठीक है, 20 नवंबर से निकली हुई है, और तुम्हारी 14 दिसंबर तक ये तुम्हारी चलने वाली है। ठीक है, 14 दिसंबर तक तुम्हारी ये चलने वाली है इसके फॉर्म फिलअप। तो अभी फॉर्म फिलअप वगैरह भैया जल्दी से भर देना, क्योंकि फिर बाद में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो आगे के लिए। तो भाई अगर इसकी फ़ीस की बात करी जाए तो ये फ़ीस क्या रहने वाली तुम्हारी, ये जनरल वालों के लिए 650 रुपये रहेगी, और SC और ST वालों के लिए, जनरल और OBC वालों के लिए तो ये 650 है, और SC और ST वालों के लिए 550 रुपये रहने वाली। ठीक है, अगर इसकी पोस्ट की बात करी जाए कितनी पोस्ट हैं, और भाई ये रिलैक्सेशन वगैरह क्या है इसका, तो ये तुम्हारी 362 पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे इस बार। ठीक है, अगर इसकी एज की बात करी जाए तो तुम्हें एज इसमें भाई 18 से तुम्हें 25 साल देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन वही SC और ST वालों के लिए एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये देख लेना कितना मिला है तुम्हें, शायद 5 ईयर का होगा, तो वो देख लेना इस हिसाब से। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा मैं। इस फॉर्म को तुम्हें ज़रूर ही भरना है। ठीक है, क्योंकि भाई तुम्हारी बेसिक पे सही है, थोड़ी बहुत इन हैंड में 29,000 आएंगे,
और जो कि कट ऑफ बहुत काफ़ी कम रहती है कभी कभी, वैसे तो सही रहेगी इसकी, अगर 55 से और 65 नंबर तुम्हारे आ रहे हैं समथिंग इतने हैं भाई, तो जनरल वालों के लिए सही है। अगर रो अगर मार्क्स हैं तुम्हारे, क्वालिफाइंग नेचर बहुत कम का रहता है इनका, 35 से 40% रहा तो तुम क्वालिफाई हो जाओगे। बट जो मेरिट लिस्ट लगती है बाद में जो सिलेक्शन वाली, उसका थोड़ा सही हो जाता है 55 से 65% के बीच में। ठीक है, तो ये देख लेना भाई। और एमटीएस की काफ़ी अच्छी जॉब है ये, इतनी ख़राब भी नहीं है। तो इसे देख लेना। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और बिना बकवास के या बिना बकचोदी की ऐसी वीडियो और चाहिए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में टाइप करके बताना किस टॉपिक पे और बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में शायद एमटीएस के बारे में, एनटीपीसी वगैरह के बारे में बताऊंगा, क्या सेफ जोन रहने वाली है ये सब। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।